नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। देश की इकॉनमी या फिर किसी भी प्रदेश की इकॉनमी कहीं ना कहीं टूरिज्म पर निर्भर करती है। और टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्हीं में से है केबल कार प्रोजेक्ट। जी हाँ, केबल कार प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 3 सर्किट को अपने साथ कनेक्टिविटी देता है। और टूरिस्ट की बात करें तो शुरुआती दिनों में जो है काफ़ी टूरिस्ट का फुटफॉल जो है हमें देखने को मिलता था, लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस केबल कार परियोजना का उद्घाटन पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने सन 2020 के जुलाई महीने में किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे आम जनता के लिए उस वक्त नहीं खोला गया। कोविड लॉकडाउन 5 में मिली राहत के बाद इसे अक्टूबर 2020 को जनता के लिए खोल दिया गया। कई लोगों ने केबल कार परियोजना के पहले चरण में बाऊ फोर्ट से महामाया मंदिर के बीच सफर किया और दूसरे चरण में पीरखो से महामाया मंदिर तक सफर किया। लेकिन अब आलम यह है कि सुबह से शाम तक कुछ ही लोग यहाँ आते हैं। पूरे दिन में 50 लोग भी रोपवे की सैर नहीं करते हैं, जिससे ये प्रोजेक्ट लगातार काफी समय से घाटे में चल रहा है। यूं तो रोपवे सैलानियों के लिए सुबह से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जिसकी एक तरफा टिकट 150 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि राउंड ट्रिप के लिए टिकट 250 रुपये है। लोगों का कहना है कि केबल कार की टिकट के दाम कम करने चाहिए और जितना हो सके सरकार को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी यहाँ आ सके। और अगर हो सके तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ कदम, कुछ विकास कार्य भी यहाँ पर करवाने चाहिए। मैम, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? रंजू आमला। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टूरिस्ट स्पॉट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सकें। तो जिस तरह से गंडोला की बात करें, टूरिस्ट तो आते हैं लेकिन नाम मात्र, इसलिए कि एक तो ये थोड़ा ना रेट बड़े रखे हुए हैं। कोई यहाँ फैमिली के लिए आएगा भी, जैसे 250 रुपया आई थिंक एक पर्सन के लिए पर पर्सन रखा है। कोई 4 बंदे एटलीस्ट फैमिली के आगे तो 1000 रुपया। 1000 रुपया कौन देना चाहेगा? कम से कम लोकल्स के लिए ना थोड़ा सस्ता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक 50-100 रख दो। स्कूलों के स्कूल आ जाएंगे इधर हिंडोले के अट्रैक्शन में कि चलो बच्चों को हिंडोले में झूला दिलाते हैं। लेकिन यहाँ इतना रेट रखने के बाद कौन स्कूल वाले बच्चे मैम लाएंगी कि 250 रुपया एक बच्चे पे खर्चे। तो आई थिंक कि लोकल्स के लिए, टूरिस्ट के लिए चलो ठीक है, चलता है, वो तो आए घर से घूमने फिरने हैं, पैसा खर्च करेंगे ही। लेकिन अपने लोकल्स के लिए कम से कम रेट थोड़ा कम होना चाहिए। और जगह तो वैसे बड़ी प्यारी है, यहाँ खुली जगह, पीसफुल है। लेकिन एक और है कि यहाँ थोड़ा ना कुछ प्ले वे का होना चाहिए, जैसे कि कोई झूले, जैसे कि हमारे सुरनसर जगह है, वहाँ ये बुजुर्गों का बेड़ा है, वहाँ गेम्स वगैरह का कुछ रखा है। मतलब बच्चों के लिए ना अट्रैक्शन रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे फेमस हो जाएगी ये जगह, क्योंकि जगह बड़ी प्यारी है। और ये गंडोला है ना जो, ये तो 3 मंदिरों को जोड़ता है यहाँ। ये है बावे वाली माता के, इधर से आओ सड़क से थोड़ा आगे आने पे आपको ये मिलेगा केसी रेस्टोरेंट। खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं, घूमने की कोई टेंशन नहीं, खुली जगह है। यहाँ बावे वाली माता है और ये पीरखो तक जाएगा हंडोला। और यहाँ पे तीसरा है मोहमाया मंदिर। ये तीनों को कनेक्ट करेगा गंडोला। तो आप आएँ यहाँ, मज़ा लीजिए। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त रहेगी कि इसका रेट प्लीज़ कम कर दीजिए, ताकि लोग आएँ और फुली इंजॉय करें। मुझे लगता है इतना करने पे थोड़ा अट्रैक्शन कर दो गेम्स वगैरह की, थोड़ा गंडोला की रेट कम कर दो, तो यहाँ टूरिस्ट आएगा ही आएगा।
सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? जी सर मेरा नाम है राका सूत्रा। तो राका जी, जिस तरह से गंडोला की बात करें तो गंडोला प्रोजेक्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने अगर ये बनाया तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जैसे हम देख ही रहे राइड ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी लोग हैं जिनको ये इस चीज़ के बारे में पता चले कि हमारे यहाँ ये सब है, क्योंकि लोगों को ये अभी पता है। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर के भी लोग आएँ, तो एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। तो जैसे आपके थ्रू ही हो रही है हमारी एडवर्टाइजमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पता चले और यहाँ पे आके देखें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो नज़ारा ले यहाँ पे आके। फुटफॉल कम है, हाँ क्या जी। कारण मानते हैं आप? सर यही कि लोगों को अभी नहीं पता, खासकर नहीं पता लोगों को, तो हम यही कि एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि चलो पता चले लोगों को, कि ताकि आएँ, क्योंकि हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो लोग हमें गाइड करते हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये सब है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। हम जैसे राइड ले रहे हैं, पहले ये 2020 में ये खुला हुआ था, तब बड़ा क्राउड था, तब काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो बीच में पता नहीं कुछ हो जाता है कि टाइम कुछ ऐसा जाता है कि पता नहीं कुछ हुआ इनको, कि ये कम हो गए हैं लोग। वैसे तो बहुत क्राउड होता था। तो अभी ये है कि लोकल वगैरह आते हैं बीच बीच में, तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसे बाहर के लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे हमारे गंडोला काफ़ी अच्छा है, तो आके विज़िट करें तो काफ़ी अच्छा है ये। मेरा नाम भैया ध्रुव शर्मा। तो ध्रुव जी, पहली बार गंडोला की राइड ले रहे हैं या इससे पहले भी गंडोला का सफ़र कर चुके हैं? एक्चुअली भैया मैंने पहले भी यहाँ पे राइड ली है। तो पहले तो यहाँ पे क्राउड काफ़ी था, मैं कोई यहाँ पे शायद 2 साल बाद आ रहा हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, बट अब जैसे मतलब कि लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे क्राउड काफ़ी कम हो गया हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है बिल्कुल भी, लोगों को अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करे, लोगों को अवेयरनेस करे, टूरिस्ट को पता चले कि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। जो ये प्रोजेक्ट बनाया है गवर्नमेंट द्वारा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भैया प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है यहाँ पे भैया, मतलब घूमने के लायक तो बड़ी जगह है। साथ में आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी जगह व्यू है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे एक तो पॉइंट ये है, तो यहाँ पे एक तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इनफ है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर फैमिली के साथ आएंगे तो उनके लिए भी इतनी कुछ वो नहीं है। तो आप चाहते हैं कि एक तो प्राइस कम होना चाहिए, तो दूसरा फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ में भी एनहांस होना चाहिए? जी भैया बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब लोगों को थोड़ा पता हो तो सही। तो जैसे बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, बाय द वे जैसे हम ही जाते हैं कहीं बाहर, तो वहाँ पे गाइडेंस होते हैं हमें बताने के लिए कि ये चीज़ें यहाँ पे, अब तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। गाइड होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए भैया, गाइड होना चाहिए। उनको पता, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो ये तो सिर्फ ऐसे ही है भैया, गवर्नमेंट को लॉस ही हो रहा है। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो इसका मोटिव ये था कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हों। हालांकि इस प्रोजेक्ट की बात करें तो काफ़ी शानदार जो है ये प्रोजेक्ट है, जो 3 मंदिरों को जो है अपनी कनेक्टिविटी देता है। लेकिन जिस तरह से फुटफॉल की बात करें, श्रद्धालुओं की, टूरिस्ट का फुटफॉल जो है बहुत कम हो गया। इस पर जो है सरकार को मंथन करना होगा कि आखिर कारण क्या है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ को एनहांस करना होगा। गाइड की बात करें, जो लोकल गाइड है वो जो है लोगों में अवेयरनेस लाए, और साथ ही साथ में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें भी जो है एकजुटता का परिचय देना होगा। और साथ ही साथ में जिस तरह से प्रचार प्रसार की बात करें तो गवर्नमेंट को गंडोला राइड के लिए जो है अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आ सकें। इस समय अरुण जी मेरे साथ हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में लाए, ताकि टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर उनका फुटफॉल देखने को मिले। गंडोला की बात करें तो शुरुआती दिनों में काफ़ी फुटफॉल जो है हमें देखने को मिला, लेकिन मौजूदा समय में जो है यहाँ पर फुटफॉल जो है ना के बराबर है। किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे जो है फुटफॉल हम बढ़ा सकते हैं? देखिए रितेश जी, एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है कि एक तो जम्मू में टूरिस्ट जो है एक पिलग्रिम टूरिस्ट है जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं,
और ट्रेन वहाँ पर पहुँचने की वजह से आप कह सकते हैं रोड जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जम्मू में पिलग्रिम जो टूरिस्ट आता था उसका फुटफॉल भी कम हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि एक व्यू पॉइंट होता है, अगर आपने गंदोला जो है यहाँ पर भी बना है, हम तो एक तो हम लोग जब गंदोला बना हमने अपनी तरफ से वेलकम किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या लोग जो हैं सिर्फ लोकल इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट वाइज आप देखें, अगर आज 250 रुपया अगर पर पर्सन जो है वो चार्ज किया जा रहा है तो जाना कहाँ से है, मतलब भाऊ फोर्ट से लेकर के महामाया तक, तो उसमें आप ये देखिए डिस्टेंस कितना है। वहाँ से अगर आप कार में जाते हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल भी नहीं लगता, और अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो कम से कम 1000 रुपया जो है वो आपको खर्च करना है। और उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि एक बार जाने के बाद, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये डिपेंड करती हैं टूरिस्ट पे टूरिस्ट कितना बढ़ रहा है, और टूरिस्ट जो है बार बार आएगा तो यहाँ पर फुटफॉल भी बढ़ेगा, लोग भी जाएंगे और काम भी निकलेगा। लेकिन लोकल जो हैं, अगर एक बार कोई चला गया अपने बच्चों को लेकर के तो दूसरी बार वो तब जाएगा कहीं इस तरह का व्यू पॉइंट वहाँ पर हो कि जो देखने लायक हो। यहाँ पर इस तरह का कोई व्यू पॉइंट है नहीं, सिर्फ बाहू फोर्ट से लेकर के और अगर महामाया तक जाना है तो लोग गाड़ियों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके। तो मुझे लगता है कि एक तो गवर्नमेंट को इसके रेट के बारे में ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, और फिर जो एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली क्या है कि ये जो चीज़ें हैं अवेल करते हैं इसका बेनिफिट बच्चे। तो अगर हम लोग बच्चों के लिए जो गंदोला के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर कोई इस तरह से हम लोग कोई चीज़ें डेवलप करें कि बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं फिर वो पेरेंट्स को भी कंपेल करते हैं कि आप हमें गंदोला में लेकर के जाइए। और अदरवाइज़ अगर आप कहें कि अगर कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पर बच्चे खेल सकें, बच्चे जो हैं एंजॉय कर सकें, तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि गंदोले का काम जो है वो बढ़ सकता है। और एक तो फुटफॉल जो है उसकी कमी है, दूसरा वहाँ जो एक माहौल है, जिस तरह से एक माहौल रहना चाहिए, एक फैमिली माहौल रहना चाहिए, उसकी कमी है। और जिस तरह से एक रेट जो है गंदोले का बहुत हायर साइड पे है, गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। और तभी जो एक प्रोजेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है कितनी देर से हम जिसकी डिमांड कर रहे थे एक कंप्लीट हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी व्यू पॉइंट जो है वो खूबसूरत बने उसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।